4 तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनमें एक आध तरह के पेशेंट यहां भी मैं आपसे मिलाऊंगा अभी। अब देखिए, एक तरह का पेशेंट ये है, इनका नाम है निशा मणि, और इनके आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे एक पिंपल सा है हल्का फुल्का, तो सोचते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में चले जाते हैं, वहां पे मैं दिखा देती हूँ। जब वहां बायोप्सी किया तो उनकी हालत ऐसी होगी बायोप्सी करने से, देख रहे हैं। और ये ऐसी है 12 दिन बाद। तो इनकी पूरी कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि छोटा सा पिंपल था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में गए कि भाई देखो ये क्या है, डॉक्टर ने बोला बायोप्सी कराओ। और जब बायोप्सी किया, बायोप्सी ये पहले था, और जैसे ही एम्स में बायोप्सी हुआ और उसके बाद ये हो गया, और जब ये बढ़ता गया तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अब आपके ये गाल पूरे निकालने पड़ेंगे, कल सुबह सर्जरी है और ये आंख निकालना पड़ेगा, गाल ही नहीं रहेंगे और आंख भी नहीं रहेंगी। तब उनके होश उड़े और वो बचा के जान हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आई, हिम्स मेरठ वाले ब्रांच में आई। और आने के बाद जो आखिरी फोटो आपने देखी, 12 दिन के अंदर 12 डेज उनका पूरा घाव सूख गया, उनकी आंखें बच गई 12 डेज। अब उन 12 दिन में हमने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो इनको डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया था दैट इज एंजियोसार्कोमा, ये है पहली पेशेंट, राइट। अब आता है यहाँ पे दूसरी पेशेंट, आप देख रहे हैं ये एक तरह की पेशेंट है जो हमारे हॉस्पिटल आ जाते हैं और आके ठीक हो जाते हैं, एक तरह के पेशेंट। लेकिन सारा इलाज जब हो गया, जब नौबत वहां तक आ गई तो आते हैं। दूसरे तरह के पेशेंट हैं, ये आप देख रहे हैं अर्चना कुमारी, झारखंड की, और ये 24 साल की हैं, रांची में रहती हैं। सितंबर की बात है 2024 की। ये केस स्टडी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो कैसे क्या करना है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे जब ये केस स्टडी समझेंगे, तभी इसलिए बता रहा हूं। तो इनको बुखार आ गया, इनके बॉडी एक हो गया, कमजोरी हो गई, डिजीनेस हो गई, ये सितंबर की बात है। तो डॉक्टर पास जाएगा, डॉक्टर ने दवाई दे दिया और दवाई दे दी, चलता रहा, फिर ठीक नहीं हुआ तो आरपीएस हॉस्पिटल रांची वहां चली गई। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि रियल लोग हैं और रियल जगह गए हैं, राइट। और वहां जब गए तो उसके बाद वहां पे बोला बायोप्सी कराना पड़ेगा, तो बायोप्सी कराया और उनको बोला कि आपको स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा हो गया है और इसीलिए 24 साल की है, आपका सर्विक्स यूट्रस निकालना पड़ेगा सर्जरी से। अब जीवन भर सोचिए भी मत कि बच्चा आपका हो सकता है, 24 साल। और तब ये हमारे हॉस्पिटल नहीं आए। तो लेकिन हमारे पूरे देश में छोटे छोटे क्लिनिक हैं, बिल्कुल छोटे, जिस क्लिनिक में जाएंगे एक टेबल मिलेगा ऐसा, उसके घर में ही, क्लिनिक भी नहीं है, और एक चेयर जो प्लास्टिक वाली थी ऐसा मिलेगा, वो बंदा बैठा है, कोई कुछ भी नहीं, राइट। और उन्होंने यही वाली ट्रेनिंग ली जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं। तो वो क्लिनिक गए और क्लिनिक जाने के बाद, ये क्लिनिक का ही आप फोटो या वीडियो देख रहे थे, तो उसमें यही चीज किया। करने के कुछ दिनों के अंदर उनका सारे सिम्टम चले गए, ऑल द सिम्टम। ये पिछले दिसंबर की बात है, और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई जस्ट बाय चेंजिंग एवरीथिंग, राइट। तो ये दूसरे तरह के पेशेंट हैं जो सर्जरी से भागे, हमारे हॉस्पिटल नहीं आए, एक क्लिनिक के पास गए जिसके पास एक टेबल चेयर रखा हुआ है बस, राइट, और कुछ नहीं है उसके पास, ये सारे सामान है। ये सामान कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक तीसरे तरह के पेशेंट है, आप देख रहे हैं तीसरा वीडियो, राइट। तो ये सिद्धू साहब आज से 6 साल पहले तो ये हमारे टच में थे, आप तब देखेंगे बहुत मोटे थे, अब काफी स्लिम और हैंडसम हो चुके हैं, वो डीआईपी टाइप पे हैं। लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले इन्होंने कांटेक्ट किया कि मेरी वाइफ को कैंसर है। जब सारी सिस्टम बोला, कीमोथेरेपी करा लिया, सर्जरी करा लिया, हालत बद से बदतर हो गई। तो हमने देखा कि हमारे पेशेंट आते ही तब हैं जब हालत बद से बदतर हो जाती है। तो उनको टेलीफोन में हमने बता दिया कि आने की जरूरत ही नहीं है, ये तो घर पे कर सकते हैं। और फिर वो ठीक हो गई। उसके बाद की कहानी आपको पता है, टीवी में आप सबने देखा है ना। तो क्या उन्होंने किया, तो मैं यहाँ पे 3 तरह के पेशेंट दिखा रहा हूं कि एक वो हमारे हॉस्पिटल गए वो भी ठीक हो गए, एक वो जो हमारे क्लिनिक में गया जहां एक टेबल लगा वो भी ठीक हो गया, एक वो जो आए ही नहीं, सिर्फ टेलीफोन में बात किया वो भी ठीक हो गए। एक चौथे तरह के पेशेंट भी हैं, यहां भी बैठे हुए हैं वो,
वो टेलीफोन में भी बात नहीं किया, ऐसा ही एक वीडियो देखा जो लाइव जैसा, और उसके बाद मल्टीपल माइलोमा। सौरभ जी यहां बैठे, शुभ्रा जी, डॉक्टर शुभ्रा, डॉक्टर सौरभ प्लीज आइए आप यहाँ पे। मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट, ब्लड कैंसर के पेशेंट, और इनकी वाइफ हमारे बीच में है, प्लीज आए और 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा अपनी कहानी अपनी जुबानी बता दें। जनवरी 21 में डिटेक्ट हुआ था और पूरा ट्रीटमेंट चला एलोपैथी का, और तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बीमारी ठीक होती नहीं है, तो 5 साल के भीतर रिलैप्स होगा और फिर और तबीयत खराब हो जाएगी। पर मुझे लगा कुछ होना चाहिए, और ऑनलाइन मैंने सर्च किया, डॉक्टर बीआरसी का वीडियोस देखे और बहुत सारे देखे, और जैसा जैसा उन्होंने बताया था वीडियोस देख के, आज मैं पहली बार इनसे मिली हूँ। 21 में स्टार्ट किया था और अभी आपके सामने है। 125 किलो वजन हो गया था ट्रीटमेंट के दौरान में, और अभी 84 है। नो मेडिसिन है घर में, मैंने नो year and a half. वो डॉक्टर साहब जो है उनका खाली वीडियो से ही पूरा ट्रीटमेंट किया। आज फर्स्ट टाइम मिले, बहुत अच्छा लगा। ये तो एकलव्य है और बोलना चाह रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहिए जी, जिन्होंने मुझे माइक दिया ये तो द्रोणाचार्य हैं, और ये एकलव्य आपके सामने, और ये उनका स्टूडेंट। तो really grateful to two of my angels and Lord Almighty, ईश्वर की कृपा है सब। आप देखिए सब, मैं 1.5 साल से एक गोली भी, मतलब पैरासिटामोल भी नहीं लेता ना कुछ, और प्रोग्नोसिस मेडिकल पार्लेंस में तो ये था कि लाइफ लॉन्ग डेली कीमो पे रहूंगा, और 16-17 जो गोलियां और जो साथ में चल रही थी वो भी चलेंगी, और रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल थी, इन्फेक्शन प्रोन था। मैं तो कोई मास्क लगाता नहीं और आराम से 25-30 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं रेगुलर, और बिल्कुल फिट हूं, आप देखिए। थैंक्स टू 2 रिसर्चर्स, ये जो 2 रिसर्चर्स हैं मेरे दाएं बाएं, ईश्वर की देन है सब, मैं तो ये मानता हूं। आई ओ माई लाइफ टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू सर। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।